बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं अरशद कुंदी नए वीलॉग के साथ हाजिर हूँ। पीडीएम की एक बहुत बड़ी विकेट गिर गई है। एक ऐसी विकेट गिरी है जिसका जो पीडीएम के बड़े बड़े लीडरान और सपोर्टरान हैं वो तवक्को ही नहीं कर पा रहे थे। हुआ कुछ यूँ है कि इनकी जो नेक्स्ट पॉलिटिक्स थी जिसके ऊपर ये बेस कर रहे थे, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ टकराव की थी। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो इनका मेन मुद्दा था वो था जस्टिस काजी फायद ईसा। और सारी की सारी पीडीएम इस जस्टिस के पीछे खड़ी हो चुकी थी और पूरा प्लान था कि किसी तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को डिवाइड कर दिया जाए, और बड़ी हद तक इसमें ये कामयाब भी रहे। हुआ कुछ यूँ कि जस्टिस काजी फायद ईसा साहब पार्लियामेंट हाउस चले गए और पार्लियामेंट हाउस के ऐन दरमियान फ्रंट लाइन में अपने दाएं और बाएं इसहाक डार और आसिफ जरदारी के बीच जा बैठे। उनका ये बैठना था कि पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तान की कम्युनिटी है, एक कोहराम बर्पा हो गया। अब इतना ज़्यादा वो प्रेशर बिल्ट हुआ कि ये वही शख्स है जो इसहाक डार, जिसका हुदैबा पेपर मिल्स में कन्फेशनल स्टेटमेंट आ चुका था कि हमने कैसे करप्शन की। याद रखिए, हुदैबा पेपर मिल्स नवाज शरीफ और शरीफ ख़ानदान के अगेंस्ट करप्शन का महा स्कैंडल था, और इसमें तमाम की तमाम जो डॉक्यूमेंटेड एविडेंस थी वो डॉक्यूमेंट्स की अगेंस्ट घूमती थी। और उस पर एडिशनल ये था कि इसहाक डार का कन्फेशनल स्टेटमेंट भी था। इस केस को जब नवाज शरीफ जलावतन होते हैं तो नैब जो है इसके खिलाफ अपील करती है, और महज टेक्निकल बुनियाद पे टाइम बार्ड, यानी कि अपील की जो म्याद थी 90 डेज़ या 30 डेज़, उससे एक्स्ट्रा टाइम में ये अपील दायर की गई थी। और इसी जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने उसको रिजेक्ट किया था कि ये टाइम लिमिट पे है। लिहाजा एक इतना बड़ा मुजरिम वो किस तरह एक जस्टिस के साथ बैठ सकता था। और दूसरा सोने पे सुहागा वो थे आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी की एक खूबी तो है ना, उसने कभी ये नहीं कहा कि मैं पारसा हूँ, मैं ईमानदार हूँ या मैंने करप्शन नहीं की। उससे जब भी कोई पूछा गया तो उसने कहा अगर मेरे अकाउंट में पैसे आए हैं या फालूदे वाले या रेडी वाले के अकाउंट में पैसे आए हैं और फिर मुझे वो पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं तो प्रोसिक्यूशन साबित करे। उस शख्स ने कभी नहीं कहा कि मैं इमाम मस्जिद हूँ या मैं सादिक या अमीन हूँ। वो अपनी धुन में लगा रहता है, लेकिन उसका एक जो परसेप्शन है वो है एक करप्ट आदमी का, मिस्टर 10%। जब इस किस्म के हालात में, और जो स्पीकर साहब हैं जिसको जस्टिस मुखातिब कर रहे थे वो खुद नैबज़दा है, एक पूरी की पूरी जो फ्रंट लाइन थी वो दरख्वास्त ज़मानतों पे बैठी थी। इन हालात में ये जो फायर था ये बैक फायर कर गया। पीडीएम का ये जो झुकाव और पीडीएम का ये जो टकराव था ये अपनी मौत आप मर चुका है। अब जस्टिस काजी फायद ईसा जो अपकमिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, पहले भी ये एक कंट्रोवर्शियल शख्सियत हैं। क्यों? जस्टिस उमर अता बंदियाल ने आज से 1 साल कबल हिज लॉर्डशिप को ये कहा था कि आप इमरान खान या हुकूमत के ख़िलाफ़ के केसेस में ना बैठें, और फिर टेक्निकली और एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर के ज़रिए इनको उन मुकदमा से इरादा कर दिया गया। अब जब ये खुद सामने आ चुके हैं तो इनका जो अखलाकी जवाज़ है वो इंतहाई कम हो गया है। यही वजह है कि जब इंतहा का दबाव बढ़ा तो चीफ जस्टिस ऑफ उमर अता बंदियाल से काजी फायद ईसा ने गुफ्तगू भी की, लेकिन उस वक्त तक पानी पुल के नीचे से बहुत बह चुका था और इसकी रिकवरी ना होने के बराबर थी। अब आप देखिए, अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो इन्होंने नए अमेंडमेंट किया, नया कानून बिल बनाया है, उसको आज चैलेंज किया गया है और आज ही उस पर एक लार्जर बेंच बैठा है। उस बेंच में काजी फायद ईसा या इसके हम ख्याल एक भी जज उस बेंच में शामिल नहीं। और मज़े की बात देखिए कि ये जो पीडीएम है यही वो फायर जो वो कर बैठे थे पार्लियामेंट हाउस में जस्टिस काजी फायद ईसा को मदऊ करके, आज वो अखलाकी तौर पर इस काबिल भी नहीं रहे
कि वो इस बेंच पे इतराज़ात उठा सके। यूं पीडीएम की एक बहुत बड़ी विकेट गिर गई है। ये इतनी बड़ी विकेट है कि अब पंजाब में इलेक्शन भी होने जा रहा है। शहबाज शरीफ नहीं मानेगा तो नाअहल भी होगा, और जो एक शरीफ और नफ्स जस्टिस था, जस्टिस काजी फायजी साहब, जो हमारी राय में एक अच्छे इंसान हैं, ईमानदार जज हैं, लाइक और बोल्ड जज हैं, उसके साथ भी जो पीडीएम है उसने कुछ अच्छा नहीं किया और पार्लियामेंट में सियासी तकरीरें करवा डाली। यूं पाकिस्तान पे और अदलिया पे एक और तारीख रात थी जो गुजर गई। अब इसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हालात बता रहे हैं कि इमरान खान के रास्ते में जितनी भी मुश्किलात थीं वो एक एक करके गिरती जा रही हैं। लगता ये है कि इमरान खान वज़ारत उज़्मा की कुर्सी से इंतहाई करीब पहुंच चुका है, क्योंकि कुर्सी और इमरान खान के दरमियान अब कोई फासला नहीं है। थैंक यू।